हम बाढ़ के रहने वाले हैं। हमारे पति शिक्षक हैं बिहिया स्कूल का, वहाँ जी +2 का। वहाँ पर इनके साथ मतलब बाहर का आदमी समझ के अभद्र व्यवहार किया जाता था एनी टाइम, कि मतलब कहाँ से आ गया है ये, मतलब क्योंकि ये अनुशासन वाले आदमी थे। ये चाहते थे कि स्कूल मंदिर है, अनुशासन से चले, लेकिन ये लोग अनुशासन से चलने देने वाला था नहीं। हम उस पर एक्शन उठाएं। एक गोपाल मिश्रा नाम के टीचर वहाँ पर थे, तो उनका एक स्कूल भी चलता है, प्राइवेट संस्था है। तो ये बोले कि मतलब उनका कहना था कि आप हाजिरी बनाते हैं, आप चले जाते हैं, हम लोग मतलब नया है तो क्या हम लोग दिन भर पूरा काम करेंगे, तो आप काम कीजिए, आप भी इस स्कूल का टीचर हैं। तो वो सोचने लगा कि वो ये आया है मतलब नुस्खा काटने वाला, तो मतलब मोबाइल पर पूरा शिक्षक विभाग ग्रुप में अपना टोंट कसने लगा कि आया है मतलब इतना भी चंद दिन का नौकरी करने वाला आया है, क्या कर लेगा, ये कर लेगा। अब बाहर से आए पूरा मतलब सुना के मतलब सबको टोंट जैसा कि क्या रे क्या होगा रे, हमारा ऐसा आदमी, हम सबको संभाल लेंगे, हम सबको संभाल लेंगे। हमको ही फ़ोन किए कि स्कूल में चल रहा है राजनीतिक, सुनो तुम एक ऐसा काम करो कि कोर्ट में एक जाके सनहा लिखवा दो मेरे नाम पर। हम अपने से जाके कोर्ट में जज साहब के सामने सनहा लिखवाएं, उसके खिलाफ, गोपाल मिश्रा के खिलाफ। उतना दिन हो गया। सनहा कब दिए? ये 25 का है, देखिए ना सर, इसमें दिया हुआ है 2025 में, 24/4/2025 का कोर्ट का अथी किया हुआ है, उस दिन दिए। उसके बाद सर हम फैक्स भी किए शिक्षा विभाग में, वहीं से करवाएं, कोर्ट से ही करवाएं सब फैक्स करवा के सोचे कि भाई चलो कार्यक्रम अपना शिक्षा विभाग करा। ये तो दबदबा आदमी है, सबको पोस्टपोन कर दिया, सारे समाप्त हो गए। हम भी सोचे कि हमको नौकरी करना है, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा है। हम इनको ही समझाएं कि देखिए कुछ अगर बोलता है तो चुपचाप रहिए। लेकिन अचानक इस बीच में अभी सोमवार मंगल को दिन 17 तारीख को मतलब पिछले वाले प्रिंसिपल 1 महीना पहले चले गए। हाँ, एक सर हैं कृष्ण मिश्रा, वो लिए प्राचार्य बने हैं वहाँ का। पहले भी विनय ही लिया 3-4 दिन के लिए, उसके बाद विनय हट गया तो वही कृष्णा लिया। लेने के बाद ये लोग गुट बनाया कि वो ये मोहन सर कानूनची है, ऐसा काम करते हैं। क्योंकि मोहन सर सबसे अलग बैठते थे, सोचते थे कि ना बैठेंगे ना झगड़ा होगा, तो ऐसा काम करते हैं कि मतलब एक कानून बनाते हैं, उत्तर पुस्तिका में लिख लिया अपने से। प्रिंसिपल मतलब प्रभार तो ये था कुछ भी कर सकता है, अभी जब सीएल लगा दिया तो कुछ भी कर सकता है। उसमें लिख लिया कि मतलब सारे टीचर स्टाफ रूप में बैठेंगे। सब टीचर से साइन करवाने गया, इनके पास भी गया। ये अच्छा विनम्र भाव से बोले, सर हमको थोड़ा मोहलत दीजिए, हम सोच के उसमें साइन कर देंगे। उसके बाद क्या किया कि 10 गो मास्टर मिल के आया, प्रिंसिपल सहित सारा जिसका नाम लिखा हुआ है, जो लिख के गए हैं सब आया, इनको धर लिया। क्या तुम बनता है, ऐसे बनता है, साइन नहीं किया, बाबा बन रहा है, ये बन रहा है, धरा पकड़ी किया। उसमें इनको पैर में भी चोट लग गया है। उस दिन शाम हुआ, हमको तो स्कूल का कहानी कैसे पता चलेगा, शाम हुआ, डेरा आए, हम फ़ोन किए कि खाना उना बन गया सर, तो बोले अभी नहीं बना है, सो कुछ काम कर रहे हैं। तो हम बोले क्या काम कर रहे हैं, अब स्कूल से आए तो काम कर रहे हैं। तब उनका भाव आवश्य समझे कि कुछ बात चल रहा है। हम बोले बताइए ना क्या हुआ। अरे लड़ाई हो गया है, झगड़ा झुगड़ी हुआ है। बोले किस से? सो विनय अभी नया प्रभार बना है मिश्रा, और वो अपना सब मिलके फिर बाबागिरी दिखाना शुरू कर दिया। तो हम बोले कि बाबागिरी के देखो ना, जब पैर में भी मेरा चोट लग गया है, हमारा कालर उलर भी धर लिया, डंटा फट्ठा निकाला। वो लोग सब तो जानिए रहा है कि कुल एक है। तो हम बोले कि ये सब्र कीजिए, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ाइए, से ईद के छुट्टी में भी नहीं कीजिएगा तो हम आ जाएंगे, बना लीजिए खाना, आप खा लीजिए। खाना तो बनाए भी किए होंगे, मान लीजिए नहीं बनाए, क्या किए, अब खाएँ सो गए, हम तो देखे नहीं। कल हुआ बुधवार के दिन, वो स्कूल गए, नाश्ता उनका बैग में हम देखे रोटी भुंजिया लिए हुए थे। बुधवार नहीं 18 तारीख को ना? हाँ, गए स्कूल में हम इंतज़ार किए कि फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेट थे, मतलब फ़ोन नहीं किए सवेरे में। तो हम आशा देख के 11 बजे फ़ोन किए, बोले क्या कर रहे हैं? बोले नाश्ता किए। तो बोले कि नहीं नाश्ता भी नहीं किए, करेंगे। हम बोले 11 बज गया, नाश्ता नहीं किया, आप तो सवेरे ही कर लेते हैं। बोले कॉपी बांट रहे हैं। हमारे हिसाब से उस दिन हमारा लगता है कि कुछ शांति माहौल होगा उनका दिमाग, लेकिन हमको लगता है कुछ जरूर टोंट कसा होगा। अगर उनका मूड खराब ज़्यादा रहता तो खाना नहीं लेके जाते वहाँ गए होंगे, ये लोग फिर कुछ बोला होगा। उनका दिमाग पहले से तो फ्रस्ट्रेट है, ये था मारपीट किया था और फ्रस्ट्रेट हो गया। उसके बाद ये 3 बजे वही
अब कोई फ़ोन किया कि क्या इनको धमकाया कि तू मतलब फलना जगह नहीं आएगा तो जान मार के बिक देंगे, क्या किया आप तो वही जानेंगे ना। हम उसके बाद 4:30 बजे फ़ोन किए उनके मोबाइल पर, 2-3 रिंग किए, नहीं कोई उठाया। अंतिम में एक मैडम थी, वो फ़ोन उठाई। वो सोची कि मतलब उनकी बच्ची फ़ोन कर रही है, तो बोली कि बेटा सो मोहन सर तो नहीं है, बाज़ार लगता गए हैं। तो हम कहें कि मतलब बगल से बोले कि मोबाइल पर छोड़ के कैसे चल गए हैं, कभी नहीं जाते हैं। हम बोले कि ठीक है रहे दो पापा, कौन कि पापा आएंगे तो बोलिएगा कि फ़ोन करने के लिए, आना तो देख लेंगे अपने करेंगे। हम इंतज़ार किए 6 बजे तक, फ़ोन नहीं आया। मतलब घबराहट बढ़ते जा रहा था कि मोबाइल छूटा है, क्या बात, कुछ तो चल रहा है क्योंकि लड़ाई हुआ है। वो लोग क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी है, ये लोग जब दबंग नहीं है तो ऐसे केस को दबा रहा है। कोई चीज़ को हम भेजते हैं, फैक्स करते हैं, वो दब जाता है अंदरे अंदरे। स्कूल में हा ही ठिठोली, पढ़ाई क्या होगा, ठिठोलिए में दिन गुजर रहा है। तब हम 6 बजे जब फ़ोन करते हैं, 6 साढ़े 6 बजे, तो गार्ड फ़ोन उठाता है। वो इतना ही हमको बोलता है, मोहन सर नहीं 3 बजे से मिल रहे हैं, से हमको कुछ पता नहीं है। हम उसको बोले भैया एक बात मेरा सुन लीजिए, सो बाथरूम उथरूम थोड़ा देखे हैं। तो बोला हम क्या देखेंगे बाथरूम उथरूम, काट दिया फ़ोन। अब तो रात में था, हम क्या करते, औरत जात, हम परिवार को भी नहीं उसमें रात में कह सकते थे। हम रहते हैं बच्चा को लेके, एक उनकी माँ को लेके हम रहते हैं। हम बोले रात में जाना, अब कहाँ आप देखते, अच्छा ट्रेन एक विभूति 2 बजे है। हम बगल गिर के एक लड़का के बोले कि मैंने हमको स्टेशन छोड़ दो, हम हमारा माँ बेटा को हम चले आएंगे। सोचे कि मतलब छोटा मोटा मैटर है, इसको हम सुलझ लेंगे, हम क्या जाने गए हैं कि इतना बड़ा मैटर है। तब तो मेरा परिवार में सब जगह फैल गया, मायका ससुराल। आज 48 घंटा होने जा रहा है, 48 घंटा से ज़्यादा ना हो गया, 2 दिन तो एक ही हो गया। 3 बजे ही मंगल को दिन ही 3 बजे छोड़े हैं स्कूल, कोई अता पता नहीं है। अब प्रशासन क्या कर रहा है, हम तो उसमें भी जाके दर्ज कर दिए हैं केस, और उसके बाद स्कूल वाला क्या कर रहा है सो तो भगवान जाने। प्रशासन आई थी यहाँ पे ना? जी प्रशासन तो आई थी, हाँ आई थी, प्रशासन आई थी, प्रशासन आई है। बोल रहा है प्रशासन कि हम लगे हुए हैं, हम छानबीन जांच जारी पूरा करेंगे। हाँ CCTV वही खंगाला गया, तो वही देखे हैं कि मतलब स्कूल से इतना मतलब अथी में निकल रहे हैं तेजी में कि लगता है जैसे अकेले थे। अब आगे पीछे कौन था जो कौन जाने गए। हम अपना आदमी के चिन्ह रहे हैं तो अपना आदमी के देख रहे हैं कि मेरा वो आदमी है। हम दूसरा आदमी के जाने जाएंगे कि कौन क्रिमिनल है, कौन वांटेड है, कौन अपहरण करे वाला है, हम तो नहीं पहचानेंगे। प्रशासन से क्या अपील है आपकी, क्या चाहेंगे? हम तो प्रशासन से उम्मीद है मेरा कि मेरा पति को वापस कर दे भाई। हम क्या कर सकते हैं, हमारा पति ही नहीं रहेगा तो मेरा संसार क्या है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रीना देवी हुआ। कहाँ से हैं आप लोग? जी हम बाढ़ बिहारी बिघा गांव से हैं। मुख्य आरोपी विनय कुमार और एक ये गोपाल मिश्रा, और उनका कुछ ये नाम भी कहते हैं यहाँ पे 2-3 तरह का नाम, भोला मिश्रा भी नाम है, गोपाल मिश्रा इसे स्कूल में जानते हैं। तो ये दोनों का मोबाइल अभी हम लोग पता कर रहे हैं, तब किसी का मोबाइल ऑफ आ रहा है, कोई फ़ोन अभी नहीं उठा रहा है। तो कम से कम इसका तो रिमांड पे लिया जाए। आज वो स्कूल में आए हैं, हम लोग के सामने स्कूल में आए हैं, और एक टीचर क्या बोल रहा है कि नहीं वो तो लीव पे है। हम लोग के सामने बात किए हैं विनय कुमार, हम लोग स्कूल में भी गए थे। अटेंडेंस तो हम लोग रजिस्टर नहीं देखे हैं, हम लोग रजिस्टर देखने वाले कौन है, हम लोग रजिस्टर थोड़ी देखे, हम लोग तो आदमी को देखे हैं। हम पूछे भी हैं कि विनय जी कौन है इसमें, तो बोले कि हम हैं। हम लोग तो गए थे, तो आप गए थे, हम आपको तो उस समय नहीं देखे थे। हम जब खुद गए हैं, लगभग लगता है कितना 1-2 बजे, 1 बजे के लगभग या 1:30 बजे के लगभग गए हैं। तो वहाँ पे सब आईओ साहब भी आए हुए थे, सब थे। हम खुद पूछे हैं क्योंकि हम जान रहे थे कि विनय कुमार से इनका बहस हुआ, तो हम पूछे सबसे पहले जाके कि विनय कुमार कौन है, तो हंस के बोले हम ही हैं विनय कुमार। हम बोले कहा है आप लोग क्या करते हैं। हम वहाँ बोले भी कि आप लोग तो हर एक पूरा बिहार में स्कूल ऐसा राजनीति का अड्डा तो पूरे बिहार में कोई जगह है ही नहीं है। नेता मंत्री तो बाहर है, लेकिन सबसे बड़ा नेता मंत्री जो है ना वो स्कूले में है। आज पूरा स्कूल जो खराब है, पूरा पढ़ाई है, सभी बाल बच्चा को सब 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार दे के पढ़ा रखा है। ये पूरा स्कूल में धंधा बना दिया है राजनीति का। कौन बनेगा विधायक, कौन बनेगा MLA, कौन राजपूत है, कौन भूमिहार है, कौन ब्राह्मण है, कहाँ से कौन आया, इतना ये लोग करता है। इसके कारण बताइए, ये 2-3 गो बच्चा है इनका ही है, बताइए क्या उस परिवार पे हम लोग पे बीत रहा है। बताइए 3 दिन से गायब हैं। उनका नाम है मोहन कुमार। हाँ मोहन कुमार हमारे भाई हुए चचेरे। हम बाढ़ के रहने वाले हुए, बिहारी बिघा हमारा गाँव हुआ। यहाँ पे कब योगदान दिए थे 10+2 ये 1 सितंबर 2022 में दिए हैं। 1 सितंबर 2022 को दिए हैं जी। मेरा घर सर नालंदा जिला हुआ, मेरे बहनोई थे मोहन सिंह। प्रशासन को
तो आईना की तरह झलक रहा है। एसपी साहब से हम गुहार लगाना चाहते हैं कि साबूत इकट्ठा करने का जरूरत है नहीं, साबूत वो अपने जो है मोहन सिंह छोड़ गए हैं। मैं उनके डेरा पर 2 बजे दोपहर से नालंदा 18 तारीख को 18/3/2026 को हमको सुबह में 10 बजे पता चला। हम गाड़ी से अपना 4 व्हीलर से तुरंत आए डेरा पर आ करके जब जैसी डेरा खोले तो एक पन्ना सादा लेटर जो है लिखा हुआ था। उस लेटर को हमने लिए हाथ में पढ़े, मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्ड है। उस लेटर में सर सबसे बड़ा तो बात है कि लिखे हैं वो कि 17/3/2026 मेरे ऊपर विनय कुमार, कृष्ण कुमार राय, वीरेंद्र राय, आलोक कुमार, गोपाल कृष्ण मिश्रा एवं रवि मिश्रा ने मारपीट किया एवं गाली गलौज किया, धमकी दिया कि तुमको लापता कर देंगे, यदि मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेवारी यही लोग होंगे। मैं स्कूल से सबसे खराब इंसान हूँ। इससे बढ़कर सबूत और क्या होना चाहिए? प्रशासन से एसपी साहब को सबसे बड़ा यही हमको कहना है कि छोवों को उठाइए, रिमांड पर लीजिए। इससे बढ़ के और सबूत क्या होगा? इससे बढ़ के और सबूत दुनिया में सर कुछ है? बोलिए, देखिए इससे बढ़ के सबूत क्या? मेरा नाम मंटू सिंह हुआ, मेरा घर अस्थामा हुआ जी नालंदा। इससे बढ़ के और सबूत क्या होना चाहिए?